देश में पहली बार हिंदू के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला, वो भी हंसते हुए निकाला। अब बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि भाई सांप का फंड उठाया है, उसने कुचलन का काम या गवर्नमेंट और हमारी आर्मी दोबारा करेगी। ठीक है, एक आदमी हमारा गया है तो उन्हें कहना हजार आतंकवादी आगे सर लेकर आओगी हमारी इंडियन आर्मी, या हमारा भरोसा है इंडियन आर्मी। देश भर में मांग हो रहा है मोदी जी से कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि वो है सर्जिकल स्ट्राइक। एक बार और देश मांग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, परमानेंट सोल्यूशन है। ज्यादा ही हम डंका बजाई जाओगे ना, आर्मी वाला का है, गलती सरकार की है, जब तक कुछ नहीं होना हम ना अपने माइंड में ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी। पहले आज आतंकवादी का हमला पहलगाम में हुआ है, आने वाला टाइम में कहीं और हो जाएगा। और सिर्फ पहलगाम में पहली बार नहीं, अमरनाथ यात्रा को डराने के लिए, ताकि अमरनाथ यात्रा में आने वाले टाइम में नहीं है। सलवार की नोक पे सलवार खुलवाने की कोशिश करी गई, यार जिसने सलवार नहीं खोल ली वो भाई मार दिया गया। अरे यह चीजें भाई आज से नहीं हो रही, ये चीजें औरंगजेब के टाइम तो हो रही है। उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था भाई, अगर भाई तुमने मुस्लिम धर्म पढ़ा लिया था ठीक है, इस्लाम पढ़ा लिया था ठीक है, नहीं तो तुम मरो। हर वह चीजें वे वहाँ पे कर रहे हैं। आज कश्मीर में हो रही है, कल बंगाल में होंगी, परसों दिल्ली में होती दिखा दूंगा। अगर हम आज भी सतर्क नहीं हुए थे सारी चीजें के प्रति। सुरक्षा कर्मी का गलती नहीं, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ही गलती है। आप आदेश तो दो। हम तो कह रहे हैं सर, जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच रहे हैं अटैक करके हम लोग कुछ नहीं कर दिए, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बताए थे कि रावलपिंडी के दिल में जब भी खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर अभी शेर बिठा कर रखा है। टूरिज्म जाता रहे वहाँ पे तो पत्थर कोई उठाओगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास रोजगार रहा होगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और टूरिज्म खत्म हो गया तो वे अपने पत्थर ठाण पे, अपने पेट पालन पे पत्थर ठाण पे भाई मजबूर हो जाओगे। तो सोची समझी गई है एक साजिश है कि वहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया और उन आदमी है ना दोबारा हम अपनी तरफ करें। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं खड़ा हूं जलियांवाला मेट्रो स्टेशन के नीचे। आज हमारे साथ कुछ हिंदू समाज के लोग हैं जिनके आंखों में सरासर आक्रोश देखा जा सकता है कल के हुए हमले की। जैसा कि यहाँ प्रदर्शन हो रहा है कल के घटने को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसकी? सर पहली बात तो आप जो प्रदर्शन करने वाले लोग को देख रहा है, एक बार कैमरा घुमा के, हेलो कैमरामैन जी, एक बार आप कैमरा घुमा के एक बार आप संख्या दिखा दीजिए, कितने लोग प्रदर्शन करने आए हैं। तो सर ये अभी भी हमारे देश का दुर्भाग्य है ना कि एक मजहब जो धर्म देख के हम लोग को मार रहा है, और एक तरफ हिंदू जो कौम है वो देख लीजिए कितना संख्या जुटा है। मतलब नहीं कुछ भी बहुत होंगे तो 40 लोग होंगे। तो सर ये हमारा दुर्भाग्य है, तभी तो मर रहे हैं। और आपको बता दें जो कश्मीर में आज जो कहीं ना कहीं जो कल घटना हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है सर। पहलगाम जहाँ से अमरनाथ यात्रा का आगाज होता है, जहाँ से हम लोग पहलगाम से जाके अमरनाथ यात्रा का सफर तय करते हैं, वहाँ पे ये लोग आतंकवादी हमला करके ये लोग हम लोग को डराना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में तुम नहीं आ सकते यहाँ पे यात्रा करने के लिए। वैष्णो देवी पे हमला कर देते हैं, अमरनाथ यात्रा पे हमला कर देते हैं, तिरुपति और वो शुरू कर देने वाली है अमरनाथ यात्रा। तो वही ना कह रहे सर, जून जुलाई में चालू हो जाएगा। और हम वही शख्स है सर जो पूरा पहलगाम पे भगवा ओढ़ के हम घूम के आ चुके हैं। लेकिन तब घूम के आए थे जब 80,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे 2022 में। मतलब अगर सैनिक है तो आप कश्मीर में जाके भगवा पहन के घूम सकते हैं। अगर सैनिक नहीं है तो आप, अगर आपका नाम हिंदू भी है और अगर आपका पैंट खोल के चेक किया गया, अगर आपका खतना नहीं हुआ है तो भी आपको मार देंगे। तो सर आज जो विनय नरवाल जी हो या जो पल्लवी जी जो थी जिनके पति बलिदान दे दिया अपना, तो सर ये देश का दुर्भाग्य है कि आज उन लोग का नाम देख के, पैंट खोल के चेक करके उन लोग को मारा जा रहा है। हम लोग एक ही चीज में फंसे हुए हैं, जात पात और किस स्टेट से हो, किस लैंग्वेज बोल रहे हो, और ब्राह्मण समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज। हम लोग ये नहीं देख रहे कि भाई तुम हिंदू हो, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ हिंदू देख के मार रहा है। तो हम लोग अभी भी क्या चीज में फंसे, तुम अगर मराठी में हो तो मराठी बोलो, तुम अगर तमिल बोलो। तो सर हर चीज में बढ़ चुके हैं ना हम लोग। और यही दुर्भाग्य कि आज वो लोग देखिए, वो लोग तो सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, हिंदू धर्म। तो जब तो हिंदू धर्म देख रहे हो तो क्यों नहीं खुल के तुम हिंदू धर्मी बन रहे हो? सिर्फ बोलो ना खुल के हम सनातनी है। आज जो घटना हुआ है सर, देश का सिर्फ एक ही मांग है, चाहे वो 40 लोग ही क्यों ना जुटे हो, सभी का बस एक ही मांग है। और देश भर में मांग हो रहा है मोदी जी से कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि वो है सर्जिकल स्ट्राइक। एक बार और देश मांग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन है। इससे कहीं ना कहीं जितने भी आतंकवादी लोग हैं और सबका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सर कोई अच्छा देश थोड़ी है। एक कहीं ना कहीं राज्य भर का उद्देश्य है जहाँ पे खाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, लेकिन वो आतंकवाद से पूरा अफ्रीका हो, अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं पे भी हो, हर जगह आतंकवाद से हर देश को परेशान कर रहा है। फिर भी हम लोग शांत बैठे। आतंकवाद में पैसा लगा रहे हैं, उनको जो विकास में लगाना चाहिए। सर वो लोग को आटा का तरस है, आटा वो लोग नहीं खरीद रहा है, लेकिन वो पैसा से लोग बम खरीद के इंडिया को कैसे बर्बाद करना है वो कर रहा है। और फिर भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया को बचाने के लिए हम लोग को राहुल गांधी चाहिए। हम तो सर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे भी जांच होना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर अभी नेशनल हेराल्ड केस लगा है, और जैसे ही केस का फाइल खुला है, देखिए आज कल जो है बम ब्लास्ट हो गई है, कल मार दिया गया हिंदू को, क्या पता राहुल गांधी करवाए हो। विपक्ष का नीति कैसे नहीं होगा सर? आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इसमें आज ओवैसी आके देश के सेक्युलर हिंदू का आंख खोलना चाहते हैं। आज ओवैसी आके खुल के कह रहा है कि ये जो घटना हुआ है धर्म देख के मारा गया है, और ये बात जो है ओवैसी को समझ आ रहा है, लेकिन ये बात डायरेक्ट नहीं आएगा। तो और हिंदू को समझ नहीं आ रहा है सर। ओवैसी समझ गया कि धर्म देख के मारा गया है, लेकिन जो इस देश के सेक्युलर हिंदू है उनको लग रहा है कि नहीं धर्म देख के कहाँ मारा गया, उसमें तो एक मुस्लिम भी मरा है। अरे ये भी तो देखो, क्या पता मुस्लिम प्लानिंग के तहत मरा होगा।
सर ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी हम लोग जाग नहीं रहे। हम लोग जात पात लैंग्वेज और क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें बटे हुए हैं। हम लोग को अभी भी एकता नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए सिर्फ ये कि ब्राह्मण समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज और क्षत्रिय समाज। आज आतंकवादी का हमला पहलगाम में हुआ है, आने वाला टाइम में कहीं और हो जाएगा। और सर पहलगाम में पहली बार नहीं, अमरनाथ यात्रा को डराने के लिए, ताकि अमरनाथ यात्रा में आने वाले टाइम में नहीं आए। आप एक बात बताइए, देश में पहली बार मुस्लिम, पहली बार हिंदू के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला, वो भी हंसते हुए निकाला। अब बताइए तो ये किस टाइप का कैंडल मार्च है भाई? अगर मेरे परिवार में कोई बंदा दावा किया जा रहा है फिर तो सर ये लोग दिखावटी है, दिखावटी। सर एक बात बताइए, अगर मेरे कोई परिवार में कोई शहीद होता है, कोई बलिदान होता है, तो क्या हम लोग हंसते हुए कैंडल मार्च निकालेंगे? आज यहाँ पे सब लोग पागल है जितना चिल्ला रहे हैं। सब लोग सर वहाँ पे कैंडल मार्च निकाल के हंस रहा है, कॉमेडी कर रहा है वो लोग। तो सर इन लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और वो भी ये दिखा जो वो लोग सर कैंडल मार्च भी किया ना, वो भी इसलिए किया है ताकि आने वाले टाइम में जो अमरनाथ यात्रा आ रहा है उसमें पेट पे लात ना पड़े उन लोग के। बस यही रीजन है। आपने कुछ दिन पहले ये पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का बयान सुना होगा, क्या कह रहे थे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पहली बात तो जो पाकिस्तान के तो छोड़िए, हम तो नए कांग्रेस का ही सुन रहे हैं। जो वो लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को तो साइड रखिए ना, हम तो उनको आतंकवादी ही मानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लीडर बोल देते हैं मोदी जी आ जाएंगे, यहाँ पे हमला हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, हो रहा है। तो सर एक बात बताइए, पुलवामा जैसा कायराना हमला के बाद ऐसा कोई आज तक हमला हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ये सिद्ध करना चाह रहा है, तो क्या सिद्ध करना चाह रहा है? तो मोदी जी को बस कहना चाहते हैं और देश के रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से आदेश देना चाहते हैं कि एज ए वोटर के होने के नाते सर इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि वो परिवार की जगह मेरा ही परिवार हो सकता है। कोई भी अच्छा, आप बीजेपी के वोटर हैं? बीजेपी के वोटर हैं? वोटर एज ए इंडियन का नागरिक होने के नाते हम बता रहे हैं। वोटर तो मेरा तो वोटिंग लाइन भी नहीं बना। हम एक इस जनता होने के नाते बता रहे हैं कि देश में जो लोग जब बीजेपी को वोट दिया है, मेजोरिटी में तो आया ना बीजेपी, तो देश का मेजोरिटी संख्या बीजेपी को वोट दिया होगा, तो वो लोग का मांगे सर्जिकल स्ट्राइक करी, तभी आने वाले टाइम में और वोट मिलेगा भी। नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में हारेंगे, क्योंकि देश से बढ़ के हम लोग के लिए बीजेपी थोड़ी है। तो आपको ये नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना ब्लेम करके सुरक्षा व्यवस्था को ब्लेम किया जाए? अच्छा एक बात बताइए सर, सुरक्षा व्यवस्था का बात करें, आर्मी का गलती है? नहीं, आर्मी का जब देश में 377 हटने का बात होता है तो इसका विरोध कौन करता है? बताइए बताइए, राजनीति कैसे नहीं है, धर्म कैसे नहीं है? आप लोग जैसे पत्रकार महोदय बोल देते हैं कि आप लोग धर्म से हट के बात कीजिए, यहाँ तो धर्म देख के मार दिया गया। अभी आप बोल रहे राजनीति से हट के बात करिए। नहीं, मैं राजनीति से हट के बात करने कह रहे ना पॉलिटिकल पार्टी से हट के बात करो। तो पॉलिटिकल पार्टी से जब हम हट जाते हैं, ठीक है, 370 का विरोध कौन किया था बताइए? कांग्रेस नहीं किया था? वही ना कह रहे, किया था ना। तो वही देख लीजिए, दुर्भाग्य देखिए ना, इन लोग को 370 से दिक्कत, इन लोग को 377 से भी दिक्कत, समलैंगिक की भी इन लोग को होना है, इन लोग को सब चीज़ दिक्कत है। पॉलिटिकल पार्टी कैसे नहीं? सर आज देश में वक्फ वाला कानून आया है तो इन लोग को उसमें भी दिक्कत हो गया, क्योंकि इन लोग का सबसे ज़्यादा जमीन इन लोग के पास है ना। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो देश में जो आतंकवादी टेररिस्ट है उनको बसाने का काम भी जो विपक्षी करने का काम किए हैं। जी, तो आपको ये लगता है कि जो प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है कल के हमले को लेकर, ये सिर्फ एक दिखावा है? यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जब पास हुआ था तब यही जगह खचाखच भरी हुई थी। आज कल हिंदू 26 मारे गए, निर्दोष लोग परिजनों के सामने मारे गए, तो यहाँ पे 40-50 नहीं है, यहाँ पे 40-50 लोग हैं ना, वो लोग पागल नहीं है, वो लोग इसलिए आए हैं ना, या हम भी इसलिए आए हैं ना, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे एक आदमी पे अटैक नहीं हुआ है, हमारे ये देश के लोकतंत्र पे हमला है। कि जो एक व्यक्ति मैरिज होने के बाद जो वहाँ पे ट्रिप करने जाता है, जो एक बच्चा वहाँ से ट्रिप करने जाता है कि जाएंगे पहलगाम घूम पे आएंगे, उनके ऊपर हमला हुआ है। कल होके आप पे भी हो सकता है, कल होके हम पे भी हो सकता है। तो सर हम लोग जागरूक हैं, कट्टर हिंदू है या नहीं पता नहीं, लेकिन जागरूक हिंदू है। हम लोग ये जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेरे साथ भी घटना घट सकता है, इसीलिए ये लोग आए हैं। बाकी जो लोग घर में अभी एसी चला के सोए हुए हैं, उन लोग का आने वाले टाइम में उन लोग के साथ भी यही हमला होगा, तो हम लोग फिर आ जाएंगे समर्थन में। तो हिंदू समाज में मतलब एकता नहीं है? नहीं सर, बोले तो लैंग्वेज, जात और कास्टिज्म यही सब फंसे हुए हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म देख के मार रहे हैं, बस यही बात। पता होगा जम्मू कश्मीर है, क्रिटिकल इलाका है, वहाँ पे हमेशा आतंकवाद कभी ना कभी होता रहता है। इस बार भी जहाँ पे वो घाटी, और हर घाटी में सीआरपीएफ की तैनाती होती है, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं थी? ये सुरक्षा व्यवस्था की भी तो गलती हो सकती है। अमरनाथ यात्रा में आपको क्या बता रहे हैं, 1 मिनट आपको प्रूफ दे दें। अमरनाथ यात्रा में जब गए थे 2022 में, तो वहाँ पे 80,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे, ठीक है। और उस टाइम का आपको हम दिखा रहे हैं एक चीज़ कि यही पहलगाम, अपने कैमरा पे आप दिखा दीजिए, ये शख्स कौन है आप खुद बताइए, ये शख्स कौन है? हम ही है ना, वे टू पहलगाम, ये पहलगाम है, ये शख्स हम ही हैं, भगवा ओढ़ के बैठे हुए हैं।
है ना भगवा ओढ़ के। आज वहाँ पे लिंग देख के मार दिया गया ना, लो तो भाई हम पहलगाम में भगवा ओढ़ के बैठे हुए थे, क्यों नहीं मार दिया। अब बात कर रहे हैं सैनिक का, 80,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात थे 2022 में, कोई छू भी नहीं सकता था, किला सब लोग रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। अभी आने वाला टाइम में देश का ऐसा माहौल बदला जो कहीं ना कहीं देख लीजिए, जो सभी सीआरपीएफ लोग सोचे कि चलो ठीक है यहाँ पे 370 कानून हट चुका है, चलो यहाँ पे बहुत अच्छा देश का माहौल बन चुका है, बीजेपी का सरकार आ चुका है, हो कुछ नहीं रहा, लेकिन आने वाला टाइम में हो गया। तो सर सुरक्षा कर्मी का गलती नहीं, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ही गलती है। आप आदेश तो दो। हम तो कह रहे हैं सर, जो ये लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की सोच रहे होंगे अटैक करके हम लोग कुछ नहीं कर दिए, कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको बताया था कि रावलपिंडी के दिल में जब भी खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर अभी शेर बिठा कर रखा है। तो हम लोग सर शेर बिठा के रखे, बदला तो लेंगे ही लेंगे। और तुमको ये लग रहा है कि नहीं लेंगे, तो आने वाला टाइम में देख लें, सर्जिकल स्ट्राइक हो ना हो, लेकिन जो पाकिस्तानी है उसका नक्शा से मिटा दिया जाए। मेरा नाम सचिन हिंदू है भाई, बजरंग दल नाहरगढ़ से। अच्छा, तो कल मंगलवार के दिन जो आतंकी हमले हुए हैं, डायरेक्ट हिंदू को टारगेट किया गया है। मेरा एक सवाल ये है कि आपको ये नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे क्रिटिकल इलाके में इतनी सुरक्षा तो होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें, जब ये पहले आतंकी हमले बहुत सारे हो चुके हैं, तो इनको देखते हुए हर जगह पे फोर्सेस तो लगाई जा सकती थी, और सरासर वहाँ पे तो बहुत बड़ा टूरिज़्म प्लेस है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? भाई देखो, मेरी तो प्रतिक्रिया यह है कि भाई आया था हमारे देश का हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे अगर अभी यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है। दूसरी बात, आपने सिक्योरिटी की गई, पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में बंद। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आज के टाइम पर होने लग रहा है, और जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे सिक्योरिटी भी है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था की ढिलाई भी तो है भाई, ढिलाई की रहेगी। ये भी यार, ये तू जम्मू कश्मीर जाओगा तो क्या चाह रहा है, अगर तू जम्मू कश्मीर घूमने जाता 4 फौजी तेरी गैल कर दे, एक भाई जित भी तू जाओगा तेरी गैल गैल रहे होंगे 4 फौजी। नहीं, अगर टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे तो लगाने चाहिए ना, 4-5 सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, ताकि अरे भाई, फिर वो टूरिज्म प्लेस की तो हो गया, वो तो फिर बॉर्डर हो गया। ईसा भी ईसा अगर फिर वो टूरिज्म प्लेस है कि भाई उसमें श्रेणी में ना होगा। अगर यार एक पार्क है, अगर हरिद्वार है, क्या चाह रहे हैं, हरिद्वार टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर आर्मी ने छावनी बना दे आर्मी की वहाँ पे, तो आदमी वहाँ पे घूमने थोड़ी ना जाओगा और रिलैक्स होकर थोड़ी ना बैठ सकेगा। इतने ज़्यादा वेपन वगैरह देख कर फौजी ना तैनात देख के। अगर भाई आप यह बात मेरे तक कह रहे हो, भाई टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म प्लेस पर भाई सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। सिक्योरिटी की व्यवस्था हर जगह होती है, लेकिन हर जगह आदमी ये भी यार की तो कोई बाथरूम करने जाओगा वहाँ पे कोई किसी का मर्डर कर देगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की करेगी। ये भी यार तू तो उनकी डाल बात कर रहा है, अखिलेश ने जिस तरह कह दी है कि तो मोदी सरकार की नाकामयाबी है जो वहाँ पे हिंदू को मार दिया गया। यहाँ पे सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम, वहाँ पे जो सरकार है उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो होती है, सुरक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे कुछ जैसे हर टूरिज्म प्लेसेस तो क्रिटिकल नहीं होते ना, ये तो क्रिटिकल आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, देखो जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं का पलायन हुआ था, भगाया गया था, उस टाइम पे भी तब वहाँ पर पुलिस वाले थे, उस टाइम पर वहाँ पर पुलिस वाले कहाँ पे चले गए थे, तब वहाँ के आदमी आए कि भाई ये एक सेट मानसिकता है, और वह मानसिकता कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ना आपके कहने तैर ना मेरे कहने तैर। लेकिन ये बॉर्डर बनाने का, दोबारा माहौल बनाने का भाई चक्कर दोबारा अपना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भाई सांप का फन उठाया है, उसने कुचलने का काम या गवर्नमेंट और हमारी आर्मी दोबारा करेगी, ठीक है। एक आदमी हमारा गया है तो उन्हें कहना हजार आतंकवादी आगे सर लेकर आओगी हमारी इंडियन आर्मी, या हमारा भरोसा है इंडियन आर्मी पर। तो जैसे 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था अगर सरकार की फिर से ढीली रही, फिर से दोबारा अगर अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है सरकार अब ये चीज़ देखते हुए बैठकें करी जा रही है? अदर कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो तो अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो वो तो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र के हिसाब से चला जाता है, बैठकें होती हैं, फिर वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, फिर जाके एक्शन लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है अमरनाथ यात्रा में भी कुछ होने की संभावना हो सकती है या नहीं? भाई पहली बात तो यार जो रुक के मारा है ना भाईचारे के, भाईचारा हेड़े थे, अंदाजा लगा लो, हमने अपने इष्ट के दर्शन करने तक बिल्कुल छावनी में तो जाना पड़ा होते हुए। वहाँ पे जब बस भी लेना आवे है ना पहलगांव तक जाते चढ़ाई शुरू हो, वहाँ पे भी हमारे आगे पीछे जीप होती है। अगर अमरनाथ की यात्रा पर कोई गया होगा तो उसने पता होगा, आर्मी वालों की सुरक्षा में लेकर जाया जाता है। भाईचारा तो इतना है देश के अंदर। दूसरी बात यह है, अगर मैं बताऊं, हम पता है हम बाहर क्या तो दुखी ना है, हम अपने अंदर जो हमारे देश के अंदर बैठे हैं ना गद्दिया पे, हम उन आदमियों पे दुखी हैं। अगर अखिलेश यादव ने सरकार पर जो उंगली उठाई है, अगर यह इनकी नाकामयाबी, अगर यहीं पे अखिलेश यादव यह चीज़ कहता है कि भाई मैं इस सरकार के साथ हूँ, हमारा एक भाई मरा, हमारा एक देशवासी मरा है, उनके 1000 मरने चाहिए, तब वे 1000 के ना मरेंगे।
तो भाई हमारे देश के अंदर तो शुरू से रिवाज है, आज़ादी के टाइम से हिंदू मुस्लिम करके उनके लाशों पे सियासत खेली जाती है, और ये आगे भी ऐसे खेली जाती रहेगी। अगर समझ में नहीं आई तो आदमी आ गया चीज़। पहलगांव में जो 26 लोग मारे गए हैं उनमें आपको शायद पता हो कि आईबी के एक अफसर भी मारे गए हैं उसमें, और एक नेवी के भी लेफ्टिनेंट थे। तो जब आपको क्या लगता है ये सुरक्षा व्यवस्था के लोग ही जब सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर आप भरोसा कर सकते हैं? पब्लिक भरोसा कर सकते हैं? देखो जम्मू कश्मीर की तो सुरक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन देश की जनता ने, इन नेता ने जो ये बड़े बोले हैं ना, जो लेफ्ट की मीडिया, इन नया चीज़ भी समझनी चाहिए। देश हमारा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से बांग्लादेश से, ऊपर से चाइना से, साइड में से पाकिस्तान से, और नीचे भाई श्रीलंका का तो चलो छोड़ दो, 3 जगह से घिरा हुआ है। कितनी आर्मी इकट्ठी कर देंगे? ये जो व्यवस्था जो शुरू हुई थी, जो एक अग्निवीर शुरू हुआ था एक 4 साल के लिए, 4 साल के लिए वहाँ पे जो अपनी ड्यूटी देता आता, जब व्यवस्था ही बढ़ती, लेकिन इनने आर्मी की पावर भी नहीं बढ़ने देनी, फिर आर्मी वाले बलात्कारी बताने हैं, और फिर नाकामयाबी अगर कहीं पर कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, आर्मी वालों पर फिर सवाल भी उठाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने हैं। तो भाई ये चीज़ें हमने समझने की जरूरत है, ना कि उनने। वे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, गलत हम लोग हैं। तो जब तक हम ये डंका बजाई जाओगे ना आर्मी वाला का है, गलती सरकार की है, नू है, जब तक कुछ नहीं होना। हम ना अपने माइंड में ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी पहले। जैसे वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, परिजन थे, कुछ की शादी 2 महीना पहले हुई थी, लोग गए, उनको पैंट खुलाया गया, नमाज़ पढ़वाई गई, जिनको जो नमाज़ नहीं पढ़े उनको सीधी गोली मार दी गई, गर्दन उतार दिया गया, बीवी उनकी साइड में रो रही है। तो इसमें सरासर आप दोषी किसे मानते हैं? इसमें सरासर भाई जो मानसिकता है ना, मैं उस मानसिकता ना दोषी मानूँ, जो नू कहना चाह रही है कि भाई कश्मीर के अंदर रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, नहीं तो हिंदू नहीं रहेंगे, वह मानसिकता दोषी है। और गलती उनकी भी ना मानता मैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता देश के अंदर, ठीक है? ये माहौल एक के बनाया गया है, दोबारा ये अटैक हुए पाछे जो अच्छे मुसलमान हैं उनको एक तरह से बुरी नज़र से देखने के लिए आदमियों को मजबूर कर दिया, ठीक है? लेकिन वे चीज़ें ये नहीं सोच रहे, जहाँ पे एक व्यवस्था रूप से हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रह रहे हैं, वहाँ पे भी उनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी अगर आप ऐसे स्टेप अपनाओगे। तो वह तो एक तरह से तलवार की नोक पर सलवार खुलवाने की कोशिश करी गई, यार जिसने सलवार नहीं खोल ली वो भाई मार दिया गया। अरे यह चीज़ें भाई आज से नहीं हो रही, ये चीज़ें औरंगजेब के टाइम तो हो रही हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, भाई अगर भाई तुमने मुस्लिम धर्म अपना लिया था ठीक है, इस्लाम अपना लिया था ठीक है, नहीं तो तब मरो। अरे वह चीज़ें वे वहाँ पे कर रहे हैं, आज कश्मीर में हो रही हैं, कल बंगाल में होंगी, परसों दिल्ली में होती दिखा दूंगा, अगर हम आज भी सतर्क नहीं हुए थे सारी चीज़ों के प्रति। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से 370 धारा जम्मू कश्मीर में हटी है, वहाँ के विकास को देखते हुए शायद पाकिस्तान के लोग जल रहे हों? वहाँ पे जो टूरिज़्म से पैसा आ रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो हो सकता है इसलिए भी, इसके वजह से, और लोग हमारा इंडिया का समर्थन करने लगे। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, पहले उनके डर से लोग उसमें शामिल हो जाते थे कि आज़ाद कश्मीर। तो आपको क्या क्या लगता है? भाई ये पूरी एक सोची समझी गई साजिश है, इसका मैं बता देता हूँ ये क्या साजिश है। वहाँ पे टूरिस्ट जाने लग गए थे, और जो वहाँ के लोकल निवासी थे उनको रोजगार मिल रहा था, उनसे उनके परिवार का वो पेट पाल रहे थे, ठीक है? फिर उनको ये चीज़ें समझ में आ गई थी तो कि पहले की सरकारें हमारा तो बेवकूफ़ बना रही थी, हम पत्थरबाजी करते थे 200 रुपये के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे हम टूरिज्म के चक्कर में 2-3 हज़ार रुपये दिन के कमा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। यह चीज़ें भी उनका समझ में आ गई थी, लेकिन अब उन नया समझ में आ गया अगर ये आदमी हमने दोबारा अपनी तरफ करने हैं तो यहाँ तक पहले वो टूरिज्म खत्म करना पड़ेगा। ये टूरिज्म खत्म होगा दोबारा फिर पत्थर ये जब बैठाओगे, अगर ये टूरिज्म खत्म नहीं हुआ तो फिर से डरा धमका कर लोगों को डरा भड़का कर लोगों को, अगर टूरिज्म जाता रहे वहाँ पे तो पत्थर कोई उठाओगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास रोजगार रहा होगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और टूरिज्म खत्म हो गया तो वे अपने पत्थर ठाण पर, अपने पेट पालन पे पत्थर ठाण पर भाई मजबूर हो जाओगे। तो सोची समझी गई एक साजिश है कि वहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया और उन आदमी है ना दोबारा हम अपनी तरफ करें।